विगत 10 वर्षों से देश का संसद सूना सूना था। देश के संसद में नेता तो थे, लेकिन कोई प्रतिपक्ष नेता नहीं था। सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती थी सत्ता की, जो चाहे जो करे, जो चाहे न करे। एक दिन में 150 से अधिक सांसदों का निलंबित होना, यह विपक्ष के न हो अनुपस्थिति को हमें दर्शाता है कि अगर संसद में कोई नेता प्रतिपक्ष होता तो शायद ऐसी स्थिति न आती। लेकिन वह आज दिन आ ही चुका है जब देश को नेता प्रतिपक्ष मिला। राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष और उन्होंने ओम बिरला को अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने की बधाई देते हुए कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष की आवाज़ को इस सदन में पर्याप्त जगह दिया जाए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि सदन कितना ठीक तरह से चलता है, सवाल ये नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि भारत की आवाज़ इस सदन में सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती। इसलिए ये विचार कि विपक्ष की आवाज़ को दबाकर इस सदन को सही तरीके से चलाया जाता है, एक गैर लोकतांत्रिक विचार है। जब एक संसद में विपक्ष प्रतिपक्ष नेता होगा तो ये स्थिति नहीं पैदा होगी। सिर्फ एक ही आवाज़ को चलाना, विपक्ष प्रतिपक्ष नेता इस बात को सुचारू रूप से जारी करता है कि देश की लोगों की आवाज़ क्या है और उस आवाज़ को संसद में कितना महत्व दिया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ एक यदि नेता होगा, पक्ष का नेता होगा, तो वो सिर्फ अपनी ही आवाज़ को बुलंद करेगा। उसके विपक्ष की भावना क्या है, उस देश में रहने वाले लोगों की आवाज़ क्या है और उसको उस संसद में कितना महत्व दिया जाता है, ये भी मायने रखता है, जो असल लोकतंत्र की पहचान है। राहुल गांधी ने इस विषय में जो बयान दिया लोकतंत्र के विषय में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में, आप इसे सुन सकते हैं। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much.